बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अपना ब्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद और इंशाल्लाह आप लोग ईमान की अच्छी हालत में होंगे। आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए घिया तोरी की रेसिपी लेकर आए हैं। घिया तोरी, इसको काली तोरियां भी कहते हैं और ये घिया तोरियां, यहाँ पे मैंने घिया तोरी को साफ़ करके अच्छी तरह धो लिया है और इसको मैंने ये देखें एक उसमें कढ़ाई में डाल लिया है। ये मैंने धोकर अच्छी तरह साफ़ करके चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अभी फ्लेम मैंने इसकी ऑन नहीं की। तो अभी इसमें जो चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ और इसको आपने डायरेक्ट ऐसे पैन में डाल कर रख देना है और बाकी स्पाइसेस या बाकी जो भी मसाले इसमें डालकर आप लोगों को साथ साथ मैं बताती हूँ। 1 किलो के करीब घिया तोरी है और इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज काट लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट लिए हैं और 3 अदद मिर्चें ली हैं। मिर्चें मैंने कट नहीं की और ना इनमें मैंने कोई कट लगाया, ना इनको काटी हैं। मिर्चें मैंने ऐसे ही रखी हैं, ये देखें, और इनको मैंने रफली चॉप कर लिया। और ये जो मसाला है ये इसमें डाल देती हूँ। फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन कर दी है। अब ये स्पाइसेस हैं, हाफ़ टी स्पून मिर्च, सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून से कम तकरीबन 2 चुटकी हल्दी, ज़ीरा, कलौंजी और नमक। नमक मैंने 1 चम्मच लिया है। इसके साथ इसमें घी शामिल कर देंगे। घी मैं आपको दिखाती हूँ कितना घी इसमें जाएगा। ये वाला 1 चम्मच भर के घी का जाएगा। पानी इसमें आपने बिल्कुल नहीं डालना, ये इसका अपना पानी जो होगा इसी में ये पक जाएंगी। इसकी जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, फ्लेम आपको तेज़ नहीं करनी। शुरू में फ्लेम इसकी ज़रा आपने हाई रखनी है। शुरू में ज़रा तेज़ आग पर इसको अच्छी तरह पका लें। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर इसकी फ्लेम जो आपने स्लो कर देनी। सालन हमारा पकना शुरू हो गया है। देखिए माशाल्लाह मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला और ये इसका अपना पानी है। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी इसने छोड़ दिया। घिया तोरी का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको आपने तेज़ आग पर अच्छी तरह भून लेना है। जब इतना पानी रह जाएगा ना तो आग आपने तेज़ कर लेनी है और इसको अच्छी तरह भून लेना है। घिया तोरी माशाल्लाह से हमारी भून चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आ चुकी है, घी भी ऊपर आ गया है। अब इसमें आखिरी चीज़ जो आपने डालनी है वो गरम मसाला। गरम मसाला डालने से खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो गरम मसाला आप खाने में ज़रूर डाला करें। पिसा हुआ गरम मसाला है, धनिया, सूखा धनिया और बाकी गरम मसाले जो ग्राइंड करके वो रखे हुए हैं। तो इसको डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए ढक देना है। गरम मसाला डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा दोबाला हो जाएगा। घिया तोरी माशाल्लाह से हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है और खाने में भी ये बहुत ही मज़े की होगी। तो आप लोग इसको घर में ट्राई करें और सबको चेक करवाएं। जो लोग नहीं भी खाते वो भी इसको पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें इसमें इसके ऊपर घी भी आ चुका है और इसका टेस्ट भी बहुत आला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी क्लिक करें। अब घंटी भी बजाएं। टन 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 टन। अब